हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की कॉपी, किसकी? AIR 10 की। AIR 10 की हम आंसर कॉपी को देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, उन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होता है आंसर राइटिंग लिखने के दौरान, ठीक है। और ये AIR 10 की कॉपी है, इसमें हम इसके थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो है ये एक ओरिजिनल कॉपी नहीं है, विजन आईएएस के टेस्ट की कॉपी है। क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी हम यूपीएससी में देते हैं वो हमको अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसके थ्रू, क्योंकि ये जो कॉपीज़ हैं सर ने मेंस के टाइम पर ही लिखी थी, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली टॉपर्स लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इस वीडियो में हम आगे देख रहे होंगे कि सर की अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चर क्या एक तरीके से उन्होंने फॉलो किया, और आंसर राइटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और की फीचर्स क्या क्या होते हैं आंसर राइटिंग के। इन सभी 4 बातों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सो विथ सुइटेबल एग्जांपल्स इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर पहले देख लीजिए आप, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। पहले मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस, कुछ ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बात बता रहा हूँ मैं कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में अगर आप जीएस के पेपर्स में जो क्वेश्चन, अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिंदी में आंसर लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। इसको लिखना है 150 शब्दों के अंदर, यानी कि विद इन 150 वर्ड्स, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। विद सुइटेबल एग्जांपल्स डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स एनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस विथ रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। इसको हमें आंसर करना है इन 150 वर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। ये है इंट्रोडक्शन। देखिए कुछ मैं आपको बेसिक कंपोनेंट्स बता देता हूँ आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग के कुछ की फीचर्स होते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं आंसर राइटिंग के? इंट्रो, इसमें इंट्रो होगा, एक बॉडी होगा, एक आउटर होगा। इंट्रो मतलब इसमें हमको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें हम माइंड मैप का यूज़ करते हैं, कभी कभी डायग्राम्स का एंड फ्लो चार्ट्स का। ऐसा नहीं है कि हमको ये करना ही है, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं डायग्राम्स का यूज़ नहीं करेंगे तब तक नंबर नहीं। मैं आपको ऐसे टॉपर्स की कॉपी दिखा दूंगा जो कि डायग्राम और फ्लो चार्ट्स बनाते ही नहीं थे, लेकिन दे हैव गॉट रियली गुड मार्क्स, ठीक है। हाईलाइटिंग वर्ड्स, अंडरलाइन, कीवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन। अब देखो इन सभी पॉइंट्स को मैं अपना जस्टिफाई करता हूँ किस तरीके से क्या क्या लिखना होता है, इंट्रो में क्या लिखना होता है, बॉडी में क्या लिखना होता है। देखो इंट्रो जो है, बेसिकली इंट्रो में आप क्या कर सकते हो, जो कीवर्ड है मेन उसके बारे में आप कोई फैक्ट लिख सकते हो। आप किसी फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, फैक्ट है ना, या फिर आप कोई अगर उसके बारे में कोई रिपोर्ट आई है जो कि क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसको डिफाइन कर सकते हो, सबसे बेसिक चीज़, ठीक है। सबसे जो अच्छा आप काम कर सकते हो उस चीज़ को बस डिफाइन कर दो आप 2-3 लाइन के अंदर। दैट विल सफाइस द नीड ऑफ योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई न्यूज़ उससे रिलेटेड अगर आपको कोई याद आ रही है तो न्यूज़ वाला ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट डालता है। रिसेंट की अगर कोई न्यूज़ है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो दैट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। एंड दैट डेफिनेटली गिव्स यू एन अपर हैंड ओवर अदर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें देखें अगर यहाँ पे तो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स यहाँ पर मेन कीवर्ड है, क्योंकि बात इसी के बारे में करी जा रही है। एक बार मैं इसको रब करके बता देता हूँ आपको। देखिए कि हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स एनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन, की किस तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन को जो है एनहेंस करता है। रिस्पॉन्सिवनेस विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। तो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप बेसिकली है क्या, अगर हम यही इंट्रोडक्शन में समझा दें तो दैट विल सफाइस आर इंट्रोडक्शन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, वही सर ने किया। देखो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स आर वॉलेंटरी एंड नॉन पार्टीजन organization which exert pressure on those in power to realize and aim their protection of environment, ठीक है। इनका एम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब ये क्या करा हमने, इसको बस हमने डिफाइन कर दिया है। क्या करा है, इसको हमने बस
डिफाइन कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका रोल क्या है, अब रोल हमको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। वैसे तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप एनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन, दैट वुड हैव बीन मोर बेटर। अब देखो, लेकिन क्योंकि इसमें रोल लिखना पड़ेगा, ये आंसर की डिमांड, क्योंकि अब जब आप आंसर कॉपीज को एनालाइज करोगे उसके बाद आप समझोगे एक्चुअली में आंसर में लिखना क्या होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह की कॉपीज देख रहे हैं या ऐसा वीडियो देख रहे हैं, देन आपके लिए मान सकता हूँ एक नई चीज़ होगी, आपको उसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपको किस किस टॉपर की आंसर कॉपी देखना है। ये मेरा काम है, ठीक है। आप, ये हमारी जो टीम है शक्ति यूपीएससी की, ये इसका काम है, शक्ति यूपीएससी का काम है आपके लिए उन टॉपर्स की कॉपी लेके आना जो आपको चाहिए हैं, ठीक है। अब देखो, रोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स एनहेंस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द मैं ये क्या लिखा है सर ने, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। मेनर्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज एंड पॉल्यूशन, ठीक है, मैंने लिखा है आई गेस। देखो, एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी एक्टिविज्म थ्रू कैंपेन्स। यहाँ पे एक एग्जांपल भी देना है, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। और वैसे भी अगर नहीं भी लिखा हो तब भी अगर आप देखिए सर का, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इन्होंने पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिखे, एक एक लाइन का पॉइंट है बस, उसके नीचे एक एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखे हैं। अब जैसे इन्वायरमेंट की कुछ पॉलिसीज जिसमें इसका इफेक्ट रहा, देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्यूलिंग एक्ट, सुजालन कैंपेन है ना, और सुजालम कैंपेन है राम वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम, सॉरी, ऑल रिक्वायर सपोर्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स टू स्टेप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेड फॉर ग्रीन इकोनॉमी। Although I would not say he has written in the best way, but yeah, he has written good, but I would not say that this is the best possible answer to this question, ठीक है। देखो, कुछ आप क्या करोगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, कुछ टॉपर्स के कुछ आंसर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे ये एक टॉपर है, इसके कुछ आंसर्स लेट्स से मान लो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिखे हैं, लेकिन यहीं पे एक बी टॉपर है, इसका 1, 4, 6, 7 ये आंसर्स अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपका ओवरऑल कैसा स्कोर जा रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें कभी भी ये लिख के नहीं आया कि आपने एक टफ क्वेश्चन में बहुत अच्छा लिखा था, शाबाश उसके लिए, ना आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मेरे पॉइंट्स को जस्टिफाई में कर पाए हो अच्छे तरीके से, की फीचर्स क्या क्या होते हैं आंसर राइटिंग के। इस चीज़ को मैं आपको अच्छी तरीके से अभी तक समझा पाया हूँ कि किस तरीके से बेसिकली आंसर को लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कई सारे लोग नए होते हैं, फिर वो पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके के क्वेश्चन करते हैं। उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि GS 1, 2, 3, ठीक है, इनमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं। 20 क्वेश्चंस का डिवीज़न कुछ ऐसा होता है, 10 क्वेश्चंस तो जो रहते हैं वो होते हैं 10 मार्क्स के और 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, ठीक है। इनके लिए आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 2 पेज मिलते हैं, और यहाँ पर जो बाकी 10 क्वेश्चन हैं वो रहते हैं कितने नंबर के, 15 नंबर के रहते हैं, और 250 वर्ड्स में इनको लिखना होता है। इनके लिए आपको मिलते हैं 3 पेज। तो यहाँ पर आपके लिए टास्क क्या है, आपके लिए टास्क रहता है कि आपको 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन लिखने हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब है 50 पेज। तो आपको एक बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। Along with the content, whatever you are writing in your answer, it is also important that you are managing your time in the exam hall properly. Okay, because it is the D-day when you are writing your mails, it is that day which makes the effect, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।